नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी कहीं पर भी राजनीति करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। जहां पर भी उनको लगता है कि वो अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, जहां पर भी चीजों को चुनाव के साथ में जोड़ सकते हैं, वहीं पर वो चीजों को चुनाव के साथ में जोड़ देते हैं। आज 26 जनवरी के दिन पर नरेंद्र मोदी जी ने जो टोपी पहनी और जो गमछा पहना, वो भी चुनाव के साथ में जोड़ करके दिखाया जा रहा है। पूरी की पूरी गोदी मीडिया जो है वो लग गई कि देखिए कैसे मोदी जी ने उत्तराखंड की टोपी पहनी है और मणिपुर का गमछा पहना है। ऐसे ही पहले बिहार में और असम में इसी तरह से पहले वहां पर भी किया गया, लेकिन देखिए ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड बन गया है और इसी को लेकर के लोग जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये मोदी जी का जो है आप देख रहे हैं गमछा और यहां पर टोपी आप देख रहे हैं, ये टोपी उत्तराखंड की बताई जा रही है और गमछा जो है वो बताया जा रहा है मणिपुर का। और सारे के सारे गोदी मीडिया के चैनलों ने एक ही ट्वीट को जो है वो रीट्वीट कर दिया, जैसे प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई ट्वीट आया हो और उसी को सबने जो है वो चिपका दिया हो। आपको दिखाते हैं कैसे जो है इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अखिलेश शर्मा है, एनडीटीवी के पत्रकार हैं वैसे ये तो, लेकिन बीजेपी को कवर करते हैं, बीजेपी को कवर करते हैं पत्रकार। इसलिए देखिए इनका ट्वीट आप देखिए, और इसी तरह से ट्वीट सबने किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंडी टोपी पहनी है, जिस पर राज्य का आधिकारिक पुष्प ब्रह्मकमल अंकित है। केदारनाथ पूजा में भी पीएम मोदी द्वारा ब्रह्मकमल अर्पित करते हैं, उनके गले में मणिपुरी दुपट्टा है। तो ये जो है बातें यहां पर कही जा रही हैं। और आप देखिए कैसे जो है इस फोटो को लेकर के अब सब लोगों ने यही ट्वीट किया है। अब ये देखिए अलग अलग जो है वो कोलार्स बना करके आपके सामने है। इसमें देखिए सारे के सारे जितने भी गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरे हैं उन सब ने यही ट्वीट किया है, सबके सब ने यही ट्वीट किया है। आप देखिए इसमें अमन शर्मा है, इसमें अमन चोपड़ा है, इसमें विकास भदौरिया है, इसमें पारुल श्रीवास्तव है, एक अदिति है, रविंदर सिंह है, पायल मेहता है, इसमें सब लोगों ने। और भाषा सबकी वही है, पीएम नरेंद्र मोदी आई एम इज वियरिंग कैप फ्रॉम उत्तराखंड। सबकी भाषा वही है, सबकी सबकी वही भाषा है। आप ये बताइए कि एक उसमें इनके एक मास्टर स्ट्रोक ने, गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहता है, एक मास्टर स्ट्रोक ने उत्तराखंड को और मणिपुर को तो कवर कर लिया, लेकिन क्या पंजाब से कोई प्यार नहीं है? फिर क्या पंजाब में चुनाव में हार दिख रही है? और पंजाब भी छोड़ दीजिए आप, पंजाब में तो सबको मालूम है कि बंटाधार हो जाएगा, 0 पर सिमट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश को केवल योगी आदित्यनाथ के हार उनके सिर पर फोड़ने के लिए छोड़ दिया है। गोवा में क्या है? गोवा में भी खत्म हो गए हैं क्या? तो केवल उत्तराखंड और मणिपुर में ही फोकस है। तो बड़ा सवाल यह है। लेकिन देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो चूकते नहीं है, जहां पर भी बात हो वो चूकते नहीं है और इस तरह से जो है वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अब आपको कुछ एक जो है वो तस्वीरें और दिखाते हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, आज दरबारी मीडिया को काम पर लगाया गया है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के एक तरफा चैंपियन साहब की वेशभूषा के बारे में लोगों को समझाइए। साहब का गमछा उत्तर त्रिपुरा का है और टोपी उत्तराखंड की है, और आने वाले चुनाव में आप उन्हें ही जो है लोग वोट दीजिए। क्या सोचा था और क्या पाया? देश का प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के लिए चुनाव प्रचार के लिए क्या गणतंत्र दिवस समारोह का उपयोग कर सकता है? क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा होगा? लेकिन देखिए सब कुछ हो रहा है। और देखिए सबसे अद्भुत बात और आपको दिखाते हैं। शायद ये जो खबर है टोपी वाली और गमछे वाली, इस पर तो सबकी नजर गई, लेकिन एक अद्भुत चीज और हमने आपके लिए ढूंढ करके निकाली है। ये आप देखिए एएनआई की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड का जो घोड़ा है विराट, वो आज रिटायर हो रहा है उस अपनी सर्विस से, और इसलिए आज जो है वो आर्मी के चीफ कमांडेंट उसको मेडल दे रहे हैं इस साल में। और इस मौके पर प्रेसिडेंट कोविंद, पीएम मोदी और डिफेंस के मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उसको फेयरवेल के ओकेजन पर उसके मौके पर जो है मौजूद थे। ये जो है वो ट्वीट किया गया। अब इसमें 4 तस्वीरें जो है वो लगाई गई हैं। इन तस्वीरों को अलग अलग करके एक तस्वीरें, 3 तस्वीरें लगाई गई है। एक तस्वीर आप पहले देखिए, घोड़े के साथ में दूर से ली हुई फोटो है, घोड़ा नजर आ रहा है आपको। इस तस्वीर में पीछे जो है वो राजनाथ सिंह है, नरेंद्र मोदी इस साइड में है। अब फोटो इसी साइड से लिया गया है, फोटो दूसरी साइड से भी हो सकता था। जाहिर तौर पर कोई एक ही जगह पर कैमरेमैन नहीं होंगे, लेकिन यही फोटो जो है ट्वीट किया गया है। यहां से नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी जी के उस तरफ जो है वो रामनाथ कोविंद जी है, माननीय राष्ट्रपति। लेकिन माननीय राष्ट्रपति कहां दिख रहे हैं? अब आपको दूसरी फोटो दिखाते हैं थोड़ा, जिसमें जूम है। राजनाथ सिंह ने घोड़े के माथे पर हाथ रखा हुआ है।
मोदी जी हंस रहे हैं और वहां पर रामनाथ कोविंद जी जो है वो बेचारे मास्क लगा करके खड़े हैं। मोदी जी के चेहरे पर मास्क नहीं है, रामनाथ कोविंद जी के चेहरे पर मास्क है। बताइए, देश के राष्ट्रपति साहब जो है वो मास्क में है और देश के प्रधानमंत्री मास्क में नहीं है। अब आप खुद तय करिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कैमरामैन की जो बात हम कह रहे थे आपको, कैमरामैन उस तरफ भी है। ये देखिए, तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है जहां पर मोदी ने घोड़े पर हाथ रखा हुआ है और कैमरामैन आपको दिख रहा होगा दूसरी तरफ भी कैमरामैन है, वहां से भी जो है वो रिकॉर्डिंग की जा रही है। लेकिन फोटो सारे इस तरफ के आए हैं, रामनाथ कोविंद जी की तरफ के फोटो नहीं आए हैं। जबकि एएनआई ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, एएनआई का ट्वीट आप दोबारा से देखिए, इसमें लिखा है पिक सोर्स, यानी जो चित्रें ली गई, जो तस्वीरें ली गई है उनका सोर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो फोटो ली गई है और वहां पर भी फोटो किसकी है, मोदी साहब की फोटो है। प्रेसिडेंट का चेहरा जो है वो दिख भी नहीं रहा है और तस्वीरें प्रेसिडेंट की तरफ से जो है ली गई है। अब मैं इसमें ज्यादा क्या कहूं, इससे ज्यादा लोगों को और क्या दिखाएं, क्या समझाएं लोगों को कि लोग जो है वो अब समझे नहीं समझे। तो अब देखिए आप कैसे जो है वो सब कुछ हो रहा है। अब बड़ी बात यह है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपना महिमा मंडन यहां पर भी कर रहे हैं, वो अपने महिमा मंडन से यहां पर भी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन सोच करके देखिए, अगर देश की जो पहले की सरकारें रही हैं, अगर उन्होंने भी इसी तरह से काम किया होता तो क्या देश यहां तक पहुंचता। अगर उन्होंने भी अपनी टोपी, दाढ़ी, गमछे, इस पर शाल, कोट पर ये नाम लिखवाना, ये करना, अगर इन सब पर ध्यान दिया होता तो क्या देश यहां तक पहुंचता। विनय सुल्तान ने एक बेहद शानदार ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है 18% साक्षर आबादी, 1947 की बात कर रहे हैं, 18% साक्षर आबादी, केवल 18%, 100 में से 18 लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग थे, बाकी अनपढ़ थे। 45% गरीब आबादी, लगभग आधे लोग जो है वो गरीब थे, आधे ठीक ठाक थे और आधे गरीबी से नीचे थे। आधा देश देसी रियासतों के कब्जे से छुड़वाया गया। कितना जो है 562 रियासतें जो है वो एक की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए। 122 भाषाएं, 1600 बोलियां, इतना अंतर था। आज जो है वो कहा जाता है कि हाँ यहां पर जो है उर्दू के नाम से दिक्कत हो रही है, उसके नाम से दिक्कत हो रही है। उस वक्त में सोच करके देखिए आप, 122 भाषाएं, 1600 बोलियां, जाति और धर्म में बटा समाज, ये जो है इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और एक ऐसे लोकतंत्र का सपना जहां नागरिक देश के कारोबार चलाने में हिस्सेदार हो। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त में जो देश के अंदर सरकार थी, उस वक्त में जो देश के अंदर नेता थे, उनका ध्यान जो है वो आने वाली पीढ़ियों की तरफ था, ना कि अपनी तरफ था। अगर चाहते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, सरदार पटेल साहब क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और भगत सिंह ने क्यों फांसी ली बेचारे ने, भगत सिंह जो है वो अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी सकते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो आजाद साहब ने क्यों जो है वो इतने बड़े मिशन खतरे में अपने जीवन को डाला, वो भी अच्छे बड़े राजनेता बन सकते थे। और ये कोई भूखे परिवार से नहीं थे सब के सब लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है एक गरीब परिवार से उठ करके जरूर आए। बाकी आप नेहरू की बात करिए, आप सुभाष चंद्र बोस आजाद की बात करिए, भगत सिंह की बात करिए, ये ठीक ठाक परिवार से थे, अच्छे परिवारों से थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश को चुना और आज टोपी और गमछे को चुनने की बारी हो रही है। मुझे देखिए हंसी आ रही है। वाकई आप भी लोग भी अगर इस गहराई को इस बात से समझेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। गणराज्य के तौर पर भारत किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन नेताओं ने चमत्कार करके देश को बनाया और आज चमत्कार करके राज्यों में सरकार बनाने की कवायद हो रही है। तो सीधे सीधे आपके सामने तस्वीर है। अब भी अगर आप ना समझें तो फिर क्या कहें, और अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए और लोगों तक जो है इस तस्वीर को पहुंचाइए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कहां पर हमें पहुंचना था, कहां पर हम पहुंचे हैं और हमारी दिशा क्या सही है या हम दिशा से भटक गए हैं। यह एक बहुत गहराई का प्रश्न है, जिस प्रश्न को, जिस सवाल को लोगों के जहन में उतरना चाहिए, लोगों के जहन से सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।